कल इमरान खान साहब ने लिबर्टी में एक जलसे से खिताब किया, जिसके दायां साइड के ऊपर जो पंजाब के वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही साहब वो मौजूद थे, और बायां साइड के ऊपर KPK के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान वो मौजूद थे। ये जो 17 दिसंबर वाला ये जो जलसा था कल, जिसको एक वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया इमरान खान ने, उसकी अहमियत बड़ी ज़्यादा थी। पहली बात तो ये थी कि इमरान खान ने ये ऐलान करना था कि क्या वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं या नहीं। तो इस हवाले से मीडिया की बड़ी नज़रें थीं, सोशल मीडिया के ऊपर इसका बड़ा धूम था, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बातें हो रही थी। ख़ुद गवर्नमेंट के अंदर बड़ी जिसको कहते हैं ना कि वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि क्या करना चाहिए, इमरान खान ऐलान करते हैं नहीं करते, क्या परवेज़ इलाही उनका साथ देते हैं या नहीं देते। ये सारी चीज़ें रात उन सब चीज़ों का एंड हो गया जब इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि वो नेक्स्ट फ्राइडे यानी कि जो 23 दिसंबर है, उस दिन वो KPK और पंजाब की दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। इसके साथ उसने एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात की वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि हम जो कौमी असम्बली की हमारी 123 सीटें हैं, जिसके ऊपर जो स्पीकर साहब है वो अभी तक रिज़ाइन जो है इस्तीफ़े वो मंजूर नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ख़ुद वहाँ जाएंगे और वहाँ से भी रिज़ाइन देंगे। 3 से 4 सबसे अहम चीज़ें रात वाले खिताब में थी, वो मैं आपसे ज़रा शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली बात, ज़ाहिर है ये जो असम्बलियों का जो ऐलान है ये बहुत अहम है, क्योंकि दोनों असम्बलियों के अंदर इनकी मेजॉरिटी है, KPK के अंदर 2/3 मेजॉरिटी है। तो इसलिए जब ये रिज़ाइन करते हैं या असम्बली तहलील करते हैं, क्योंकि वज़ीर आला इनके हैं तो इख्तियार वज़ीर आला के पास होता है। वज़ीर आला जब असम्बली भिजवाएगा और गवर्नर उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे वो ना भी करे फिर भी वो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक टूट जाती है। ये बड़ा अहम था कि क्या वो तोड़ते हैं नहीं तोड़ते। वज़ीर आला जो पंजाब है उसके हवाले से बड़ी रिजर्वेशन थी, सोशल मीडिया के ऊपर लोग कह रहे थे, जो बड़े बड़े अपने दे जिगत सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, जिनको अंदर की ख़बरें होती है, अंदर से मुराद मतलब पेट के अंदर की नहीं होती, ज़ाहिर है उनको कोई ना कोई ख़बर दे देता है, और झूठी ख़बरें उनको ज़ाहिर है फीड की जाती हैं ताकि वो एक पैनिक क्रिएट करें दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़। तो इसलिए वहाँ पर ये ऐलान हो गया, तो ये तो स्पेकुलेशन जितनी थी ये दम तोड़ गई। ज़ाहिर है वज़ीर आला ने कह दिया कि हम इनके साथ हैं और वो फ्राइडे वाले दिन तोड़ देंगे। एक और जो सबसे अहम बात हुई वो थी जो इमरान खान साहब का जनरल बाजवा का डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक करना है। CM साहब करीब बैठे थे, जो उसके बड़े हामी रहे हैं जनरल बाजवा के, वो बहरहाल ज़ाहिर है उनसे पहले खिताब के हवाले जो पॉइंट्स हैं वो शेयर तो किए जाते हैं, वो उनको पता था, उन्होंने ये बात करनी है। उन्होंने ये कहा कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है, जो भी हमारी गवर्नमेंट थी, उसको जो गिराया है वो जनरल बाजवा ही मेन किरदार है। क्यों? उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के अलावा किसी की इतनी ज़रूरत नहीं थी वो हमारी हुकूमत गिरा सके। वो शहज़ैन बिफ्टी हो गया, वो बाप के मेंबर हो गए, वो MQ हो गए, वो सारी जितनी जमातें हैं वो ज़ाहिर इन्हीं के कहने के ऊपर वो इधर उधर जा रही थी। ये सबसे अहम बात की उन्होंने कहा। फिर जो वीडियोज़ का मामला चला है, जो आज़म सवाती है उसकी बेगम के साथ जो उसकी वीडियो का मामला था, फिर और जो जितने अरकान हैं उनकी वीडियो का मामला था, ये उसने बात की। उन्होंने कहा कि ये वीडियो तो ख़ुद जनरल बाजवा ने मुझे कहा है कि हमारे पास मौजूद है। तो ज़ाहिर है ये बात भी उसने की है कि ये भी जनरल बाजवा ने ही उनके ख़िलाफ़ जारी करवाई है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए। फिर एक और बात जो इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कही है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो जनरल बाजवा हैं, जब हम इनको कहते थे कि आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, इमरान खान ने कहा है कि नैब हमारे नीचे नहीं थी, नैब इनके अंडर काम कर रही थी, जो नैब का चेयरमैन है वो ज़ाहिर है इनका कठपुतली था। तो वो कहते थे जी आप बस इकॉनमी पे तवज्जो दें, ये हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे। तो इसलिए जो पिछली गवर्नमेंट के जितने भी आप कह सकते हैं कि केसेस थे, उन सब का जो इमरान खान साहब ने बात की है वो सारा का सारा इनके ऊपर जाता है, और अब वही NRO 2 लेकर जनरल बाजवा से वो वापस आ रहे हैं। तो बहरहाल जनरल बाजवा की बड़ी उन्होंने 12 मिट्टी पलीत की कल वाले ख़िताब के अंदर इमरान खान साहब ने। उसके बाद जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि
कि आखिर परवेज़ इलाही क्यों राज़ी हो गए हैं और इमरान खान साहब 2 असम्बलियाँ तोड़ क्यों रहे हैं। हालांकि उनकी गवर्नमेंट है, वो सुकून से बैठे हुए, पंजाब में जाएँ, KPK में जाएँ, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लेकिन वो इन दोनों सूबों के अंदर वो क्यों आखिर चाह रहे हैं। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर के ऊपर इलेक्शन कराए जाएँ और उनको पता है कि इलेक्शन में उनकी जमात विन करेगी। उनको अभी तक बज़ाहिर लग रहा है। KPK की अगर मैं बात करूं, KPK के हवाले से कोई भी इशू नहीं है। देखें, KPK के अंदर पहली दफ़ा हुआ है जब से इमरान खान साहब आए हैं, ये जो पठान हमारी कम्युनिटी है, जो KPK के लोग हैं, उनको पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक रिकग्निशन मिली है। जितने भी अहम ओहदे थे वफाक के अंदर वो KPK के लोगों के पास है। तो PTI की जो जमात है वो हमने देखा है कि वो KPK के लोग उसको ज़्यादा ऑन करते हैं। खुद इमरान खान साहब KPK की बड़ी बात करते हैं। तो इसलिए जो KPK के लोग हैं वो हमेशा से उस जमात के एक तलाश में थे कि एक ऐसी जमात जो हमारी वफाक के अंदर नुमाइंदगी करे और पता चले कि हम वफाक के अंदर पश्तून क्या हैं और हमारी नुमाइंदगी हो बेन। जैसे आप देखें, पीपल पार्टी को सिंध के अंदर एक ओन किया जाता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सिंध के अंदर और कोई लीडर ही नहीं है। उनको पता है कि अगर हम सिंध के लोगों को, अगर बिलावल भुट्टो को या जरदारी साहब को वोट नहीं देंगे, भुट्टो ख़ानदान को वोट नहीं देंगे, तो हमारी नुमाइंदगी सिंध की नहीं रहेगी। तो और पंजाब के अंदर यही हाल है कि इधर उनको लगता है कि हमारी नुमाइंदगी ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून करती है या मुस्लिम काफ पहले करती थी। तो वो एक पंजाबी जो वफाक के अंदर एक डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए वो उनको वोट देते हैं। तो इसलिए KPK तो हमेशा इनके साथ रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अगली या उससे अगली इलेक्शन के अंदर कोई इमरान खान साहब को डेंट पड़ सके। दूसरा, जिस तरह के इन्होंने हालात बना दिए हैं आजकल, KPK के अंदर सेम वही वाले हालात बन गए 2013 वाले, 12-13 वाले, जिस तरह इमरान खान पहले